हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे बाप बुजुर्गों ने इसको खींचने के लिए खून पसीना बहाया है। इंशाल्लाह रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुजरेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री जी हैं, किसी एक तबके के प्रधानमंत्री जी नहीं हैं और हमें गर्व है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं। भगवान को बताने के लिए अजान नहीं दी जाती है, अजान दी जाती है हमें बुलाने के लिए कि नमाज तैयार है, आप जो सारे काम धंधे छोड़कर जल्दी से नमाज के लिए आइए। अल्लाह ताला को आवाज़ सुनने, आवाज़ अल्लाह के लिए नहीं है, अजान तो अल्लाह का बुलावा है लोगों के लिए कि भाई वक्त हो गया, आ जाओ नमाज के लिए, अब अल्लाह का हुक्म है। मुसलमानों का पाक महीना यानी कि रमज़ान का महीना अब शुरू ही होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले सऊदी अरेबिया में कुछ गाइडलाइंस रमज़ान से पहले जारी हो जाती हैं। उसी को लेकर आज दिल्ली के जामा मस्जिद पर पहुंची हूं, जहां भारत के मुसलमानों से जानूंगी कि यदि ऐसी ही गाइडलाइंस भारत में लागू हो जाए तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि लाउड स्पीकर पर बैन लगाना सऊदी अरेबिया में कितना सही। देखिए वहाँ पर दारुल अरब है, वहाँ के कानून जो है वो अलग कानून है और जब से प्रिंस सलमान आए हैं तो हम लोग जो है काफ़ी खफा हैं। उनके जो है वो एक अलग जो है मिजाज के इंसान हैं, जो हमारे दीन में जो कानून नहीं है उसको भी नाफिज करना चाहते हैं। जिस तरह से जैसे अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो है भूत प्रेतों का जो है अभी एक हजूम निकाला गया। ये क़यामत की निशानियों से हमारी निशानी है। वो हर धर्म के लोग मानते हैं कि क़यामत आने से पहले, पिल्ले आने से पहले कुछ चीज़ें जो है परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन जो है मक्का में हुआ जैसे कि, तो इन्होंने जो है प्रिंस सलमान आए और इन्होंने कुछ इस तरह के काम शुरू कर दिए हैं जो गैर मजहबी हैं और उसका कहीं ना कहीं असरात जो है हमारे हिंदुस्तान पे और मुस्लिम देशों पे पड़ते हैं। तो वहाँ के कानून को हम नहीं मानते हैं। भारत में अगर इसी तरह से रमज़ान के महीने में लाउड स्पीकर्स पर बैन लगा दिया जाए और अजान जो है वो दूर तक ना सुनाई दी जाए तो उस पर मुसलमानों की क्या प्रतिक्रिया? देखिए अजान का टॉपिक ये क्या है, देखिए उस वक्त जो अजान होती थी उस वक्त लाउड स्पीकर नहीं थे, ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते थे लोग, अजान देते थे। पहाड़ी पे चढ़ने का मतलब ये था कि दूर तक जो है लोगों को आवाज़ पता चल जाए कि इस वक्त जो है नमाज का टाइम है, पूजा का टाइम है। जो हर मज़हब के जो आदमी का एक निशानी है कि लोग ईसाई लोग घंटा बजाते हैं कि इस वक्त पीर जो है वो चल रही है जो है। तो वही सिस्टम अब पहाड़ी का सिस्टम ख़त्म हो गया है, मॉडर्न हो गया है। तो उसमें हमें इजाज़त है, यहाँ के कानून ने, संविधान ने हमें इजाज़त दी है कि हम जो है दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, ना करते हुए इतनी उसमें आवाज़ रखें कि दूसरों को परेशानी ना हो। तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब कोई किसी को एतराज़ नहीं है। कुछ शर पसंद लोग होते हैं लाखों में एक आध आदमी, तो उनसे हम लोगों को ना गवर्नमेंट को कोई फ़र्क पड़ता है ना हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सऊदी अरेबिया में इस तरह से बैन लगने के बाद की जो खबर आती है उसके बाद भारत में भाजपा के तमाम नेता हैं जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि अजान की आवाज़ सुनकर उनके सर में दर्द हो जाता है। वो कहते हैं कि अल्लाह सुन नहीं सकते जो आप उन्हें लाउड स्पीकर के द्वारा सुना रहे हैं। उन्हें यही नहीं मालूम, जो उनसे ये पहले जो उनको मैं बोलूँगा कि पहले वो पढ़ें कि जैसे हम पढ़ते हैं, चारों वेद पढ़ते हैं, हम जो है आपकी किताबें पढ़ते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, इस तरह से वो हमारे पहले, मैं तो खुद बोलता हूँ कि पहले हमारे मज़हब के बारे में वो जानें। जिन लोगों को ABCD नहीं आती वो हमारे मज़हब के बारे में जो है गलत बातें करते हैं जिस तरह से जो है। तो अब ये भगवान को बताने के लिए अजान नहीं दी जाती है, अजान दी जाती है हमें बुलाने के लिए कि नमाज तैयार है, आप जो सारे काम धंधे छोड़कर जल्दी से नमाज के लिए आइए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मगर मुझे जाना है नमाज में, ये भी मेरा गैर शरई वो है, मगर मैं पढ़ूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि अजान जो है वो अल्लाह मियाँ को घंटा जो बजाते हैं आप भगवान को जगाने के लिए, ये मैं ये नहीं बोलूँगा आप उनको जगाने के लिए बजा रहे हैं। आप बताना चाह रहे हैं कि पूजा का टाइम हो गया तो पूजा के लिए आइए। भगवान तो हर जगह है, हर वक्त है, 24 घंटे हर एक इंसान के दिल में भगवान कह लो, अल्लाह कह लो, मौजूद है। मगर इंसान को जगाने के लिए ही घंटा बजाया जाता है, इंसान को जगाने के लिए अजान दी जाती है। अजान हमारी 5 ही टाइम है तो वो 5 ही टाइम पे होगी, ये टाइम से आगे और पीछे नहीं हो सकती है। अच्छा, इफ्तार को लेकर भी बयान आए हैं, कहा गया है कि मस्जिद के अंदर आप इफ्तार नहीं करेंगे और मस्जिद के अंदर इफ्तार करने वालों जो चंदा दिया करते थे यानी कि जो एकत्रित होकर जो सामान इकट्ठा किया करते थे, कहीं ना कहीं उस पर भी बैन लगा दिया है सऊदी अरेबिया में। भारत में इस तरह की प्रतिक्रिया होती है तो कितना असर पड़ेगा? हमारे दीन का सबसे अच्छा जो जुज़ है, जिस तरह जो इतने लोग मुसलमान होते हैं, आज क्या तलवार से मुसलमान हो रहे हैं। हमारे मज़हब में दिया गया कि खाना खिलाओ,
सबसे अच्छा जो है खाना, लोगों को खाना खिलाओ और अपने खाना और लोगों को जो है लोगों की मदद करो। इस वजह से लोग मुसलमानों ने लोगों की मदद करी, लोगों को भूखों को खाना खिलाया। 2 काम मुसलमानों के ये रहे, तो इसी वजह से इतना जो धर्म आगे बढ़ा 1400 साल में। 1444 जो है साल हो गए हमारे पैगम्बर साहब को आए हुए इस्लाम को। इस्लाम तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर है, जब से दुनिया बनी तभी से इस्लामी मुल्क, हम इस्लामी मुल्क कह रहा हूँ, इस्लाम कायम है। मगर जो है 1444 साल हमारे पैगम्बर साहब को हो गए हैं, तो हमारा दीन का जो चलता है वो खाना खिलाने पे चलता है कि लोगों को भूखों को खाना खिलाओ, गरीबों की मदद करो, गरीबों को नवाजो। तो ये तो मैं समझता हूँ अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा बिगाड़ आ जाएगा। और ये तो रमज़ान का महीना गरीबों की क्या सब उन्हीं लोगों की मदद करने के लिए महीना है कि जो गरीब लोग हैं, जो बेसहारा हैं, उनको जो है हमारे यहाँ ज़कात होती है, फिदिया होता है। इस रमज़ान के महीने में जो कि पाक महीना माना जाता है, इस महीने पर इस तरह से सऊदी अरेबिया में बैन लगाना, मुसलमानों के दीन के खिलाफ इस तरह की बातें करना कितना सही है? क्योंकि यहाँ के मुसलमान वहाँ के कानून को कितना समर्थन दे रहे हैं? देखिए, हम उनको मानते ही नहीं। सबसे बड़ी बात जो है सऊदीया के जो प्रिंस सलमान आए हैं, तब जब से बिगाड़ पैदा हुआ है, हम लोग उनके कानून को फॉलो नहीं करते। हम कानून फॉलो करते हैं कुरान का। जो कुरान कहता है, कोई भी आ जाए, मोदी आ जाए, योगी आ जाए या राहुल गांधी आ जाए, कोई भी आए, हमें अपनी शरीयत से मतलब है हमें, और इसकी इजाज़त हमें हमारे संविधान ने दी है। यहाँ पे हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे बाप बुजुर्गों ने इसको खींचने के लिए खून पसीना बहाया है, खून दिया है हमारा। तो वो हम जो है बाई चॉइस हैं, हमने चॉइस किया है इंडिया को, तभी जो है हम यहाँ पर हैं। हम बाई बर्थ जो, तो वह बात अलग है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, हमारा जो कुरान जो हमें जो जिसकी इजाज़त संविधान ने दी है, हम उससे नहीं हट सकते। तो कुरान में है कि आप अजान दे सकते हो, तो यहाँ के कानून ने भी हमें इजाज़त दी है कि आप बुला सकते हो, आप जो है अपनी दावत दे सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे जानना चाहूँगी, आप मस्जिद के बाहर हैं और मस्जिद को लेकर, मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर्स को लेकर तमाम तरह के सवाल और गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं सऊदी अरेबिया में। कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर बैन हो जाएंगे रमज़ान के महीने में। अगर भारत में ही इस तरह का कानून आ जाता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, इसमें वो उनके मुल्क का मामला है और ये हमारे मुल्क का है, तो हमें नहीं लगता कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कोई ऐसा फैसला लेंगे और कोई ऐसी मतलब ये वो करेंगे। आप तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं आप हमें बरसों से, और हम उन्हें इस आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद देना चाहते हैं रमज़ान महीने की। और बरसों से, करीबन 8 साल से वो भी सत्ता में है और उन्होंने हमारा इंतज़ाम किया है। इस बार भी उम्मीद है कि वो हमारा बढ़िया इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह, और हर बार की तरह सब बार से अच्छा इस बार भी रमज़ान जाएगा इंशाल्लाह। जैसे कि होली अच्छी गई है, इस तरीके से रमज़ान भी अच्छा जाएगा। कोर्ट में मामला चल रहा है लाउड स्पीकर को हटाने का। अगर इस पर कोर्ट का फैसला आ जाता है तो उसके बाद लाउड स्पीकर हट जाएंगे और अजान की आवाज़ दूर दूर तक नहीं जाएगी। देखिए, इसमें कोर्ट में जो मामला चल रहा था उसमें कोर्ट ने जो है इजाज़त दे दी है कि इसमें जो स्लो आवाज़ में चल रहे हैं उसको कंटिन्यू किया जाए। तो हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी भी उसको, इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुजरेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री जी हैं, किसी एक तबके के प्रधानमंत्री जी नहीं हैं। और हमें गर्व है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं और उनके जो है जो भी सुविधा वो हमें देते हैं उसका हमें लाभ मिलता है। लाउड स्पीकर को लेकर जिस तरह से गाइडलाइन जारी हुई हैं सऊदी अरेबिया में, क्या लगता है कि भारत में अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सऊदी अरब एक अलग कंट्री है, इंडिया एक अलग कंट्री है। इंडिया जो है वो सबके लिए इक्वल है, यहाँ जो लॉ है वो सबके लिए इक्वल है। तो सऊदी अरब से अगर हम कंपेयर इंडिया को करेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। हम तो अपने जो मुल्क है, हमारा वतन है, हम इसको अपने नज़र से जो है देखते हैं, दूसरे मुल्कों से कंपेयर नहीं करते अपने मुल्क को। हम तो इसको अपने उससे देखते हैं। अच्छा, तमाम नेता जो हैं भाजपा के वो ये भी कह रहे हैं कि आपके अल्लाह जो है वो बहरे हैं क्या, जो आप इतनी आवाज़ में उनको अपनी अजान सुनाते हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अल्लाह ताला को आवाज़ अल्लाह के लिए नहीं है। अजान तो अल्लाह का बुलावा है लोगों के लिए कि भाई वक्त हो गया, आ जाओ नमाज के लिए। अब अल्लाह का हुक्म है, नमाज जो है अल्लाह का हुक्म है, नमाज अल्लाह के लिए नहीं है। अजान अल्लाह के लिए नहीं है। अजान तो लोगों के लिए, लोगों को बुलाने के लिए है। अजान जो है लोगों को बुलाने के लिए है, ना कि वो अजान अल्लाह को सुनाने के लिए है। तो ये तो अपनी राजनीति रोटियां सीधी करनी है, हिंदुओं को खुश करना है, वोट पाना है, तो ये उस चीज़ के लिए है। ये इसका कोई ये स्टाइल है। अच्छा, इस तरह
की राजनीति की जाती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है। अरे चली भाजपा जो गवर्नमेंट जो चल रही है वो चली जो है हिंदू मुसलमान पे रही है, दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं बचा। हिंदुओं को मुसलमानों को गालियाँ बको, हिंदू खुश हो जाएंगे, हिंदू खुश हो जाएंगे तो जो है सत्ता बनी रहेगी। बस सत्ता में बने रहने के ये स्टाइल है, एक प्रोपेगेंडा है कि हाँ मुसलमानों को जो है गालियाँ दो तो हिंदू खुश रहेंगे, बस ये बात है, ये बात है और कुछ नहीं है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि 2024 में कौन जीतेगा? 2024 में देखो अल्लाह जिसे चाहेगा वो जीतेगा, हमारा तवक्कुल अल्लाह से है। नहीं, जनता हाँ। जीतेगी या अल्लाह जिताएंगे? ना जनता भी सपोर्ट करेगी, लेकिन जब दुनिया को अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बना दिया है, जब जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं उरूज पे पहुंचाते हैं, जिसको चाहते हैं जवाल पे है जी। सब अल्लाह के इख्तियार में है। अच्छा, क्या लग रहा है कि भारत में भी इस तरह से लाउड स्पीकर बैन होने चाहिए? ना 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 ना, लाउड स्पीकर बैन करके कोई ये सॉल्यूशन नहीं है। लाउड स्पीकर बैन करके जो है ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि लाउड स्पीकर से अगर अजान नहीं होगी तो क्या नमाज नहीं होगी। पहले क्या लाउड स्पीकर थे जो अजान जब ही नमाज जब ही होती थी जब लाउड स्पीकर से अजान होती थी, बिना लाउड स्पीकर के भी अजान होती थी। वो तो हर शय पे कादिर है, जिसको नमाज पढ़नी है वो अपने वक्त पर जाएगा नमाज पढ़ने। इफ्तार पर भी बयान आया है, इफ्तार के बारे में कहा जाता है कि मस्जिद के अंदर नहीं करना है, बाहर करना है। तो अगर भारत में इस तरह के रूल आ जाते हैं तो क्या प्रतिक्रिया मुसलमानों? देखिए भारत के रूल आप वहाँ से कंपेयर करेंगे, हर कंट्री का अलग कानून है, अपना कानून है, ठीक है। इंडिया के अंदर किसी को जो है कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। रोज़ा इफ्तार से किसी को क्या दिक्कत है भाई? जो खाना खाने का टाइम है उस पर खाना खाएगा आदमी। ये जो 1 महीने के रमज़ान मुबारक का महीना है, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए कि अल्लाह देखना चाहते हैं कि मेरे हुक्म पर चल के कौन आता है, बस, ठीक है। इसकी 100 फ़ायदे भी हैं, इफ्तार रोज़ा रखने के 100 फ़ायदे भी हैं। और रही बात मस्जिद में इफ्तार करने की, तो खाना चाहे आप घर में बैठ के खाओ, अपनी दुकान पे बैठ के खाओ, बाहर बैठ के खाओ, एक ही बात है, कहीं भी खाओ, उसमें क्या दिक्कत है? किसी को क्या दिक्कत है उसमें? जब से ये खबर आई है कि सऊदी अरेबिया में लाउड स्पीकर बैन है रमज़ान के महीने में, अजान जो है वो लाउड स्पीकर पर नहीं सुनाई देगी, तो ऐसे में बयान आने के बाद भाजपा के तमाम नेता जो हैं वो भारत में भी बयानबाजी कर रहे हैं, अल्लाह को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो उसको लेकर आपकी क्या कहना है कि जो भगवान को लेकर, अल्लाह को लेकर इस तरह के बयानबाजी करते हैं? तो सऊदी अरेबिया में कुछ अगर होता है दैट डजेंट मीन कि हमारे इंडिया में भी वही सेम चीज़ फॉलो। अगर लाउड स्पीकर का ही बात है तो हमारे यहाँ पे लाउड स्पीकर तो हर एक रिलीजियस प्लेस जो होते हैं, सारे रिलीजियस प्लेसेस पे लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। अगर बैन करना है तो सारे रिलीजियस प्लेस के लाउड स्पीकर्स को बैन कर दिया जाए, देयर इज़ नो इशू विद दैट। बट पार्टिकुलरली सिर्फ एक पार्टिकुलर रिलीजियस प्लेस है जो कि मस्जिद है, वहाँ पे फिर बैन करने के लिए अगर कोई बोल रहा है तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, ये बताइए कि लाउड स्पीकर बैन होने के बाद से तमाम नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर में अजान बोलकर क्या फ़ायदा, अल्लाह सुन नहीं सकते, इस तरह की बयानबाजी करते हैं। अल्लाह सुन सकते, बताओ अल्लाह सुन सकते हैं, क्यों नहीं सुन सकते? बशर्ते ये है कि जो बंदे सोए हुए हैं आराम से, उसको थोड़ा सा यानी कम आवाज़ में उनको आवाज़ पहुँच जाए, इस वजह से तैयारी कर लें अपने। कह रहे हैं कि अजान की आवाज़ से उनके सर में दर्द होता है, इस तरह की बयानबाजी करते वो उनके सिर में दर्द होता है। जो मुनाफिक हैं वो जानते नहीं कि अल्लाह क्या चीज़ होता है, भगवान क्या चीज़ होता है, वो जानते ही नहीं, उनके सिर में दर्द होता है। कह रहे हैं समय रहते ये सब कुछ खत्म हो जाएगा भारत में भी। भारत में अगर कोर्ट का फैसला जिस तरह से आ जाता है कि लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, उसके बाद ये सब कुछ खत्म। नहीं खैर होना चाहिए ना, तो बराबर रहेगा, कोर्ट के में तो कोई इंटरफेयर करेगा ही नहीं। बाकी ये तो मंदिर मस्जिद में सब जगह है ही, घंटे बजना, ऐलान होना, ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी बेटा। और बाकी रहा सवाल बैन का, जब बैन लग जाएगा तो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। यूपी में पीछे बंद था, यूपी में बहुत से इलाकों में बंद था अजान होना। सऊदी अरेबिया में इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं, तो क्या आप लोग उनका समर्थन करेंगे उन मुसलमानों? नहीं बेटा, हम तो अपने यहाँ का करेंगे, जो भी होना है हम तो अपने यहाँ इंडिया का करेंगे, जैसा भी होगा। बयानबाजी कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे कि उनकी क्या सोच है? बस उनकी सोच वो जाने, हम तो ये कह रहे हैं जो अल्लाह करेगा, जो ईश्वर करेगा वो ठीक ही कहे। जो भी फैसला होगा, जो कोर्ट फैसला देगा उस पर लब्बैक कहेंगे, बात खत्म हो गई। मान्य है, जो कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य है, वो सबके ही होना चाहिए। मंदिर मस्जिद जो उतरने तो वो सबके ही उतरने चाहिए, ये नहीं कि एक तबके का उतरना चाहिए, सबके ही उतरने चाहिए, सबके ही बंद होना चाहिए, सबके लिए बैन होना चाहिए। अगर होना तो सबको ही बैन होना,
बस। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हम मौजूद थे दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर, जहां सऊदी अरेबिया में लाउड स्पीकर बैन होने की खबर के बाद भारत के मुसलमानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, ये आप सभी को दिखाया। तब तक के लिए आप देखते रहें द न्यूज़ 15। किसी और मुद्दे के साथ मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन निकलेश के साथ आपके सामने दोबारा लौटूंगी।